दोस्तों अभी हम लोग क्लास 12 का रेनबो बुक बिहार बोर्ड का उसका ये तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर हैं मनोहर मालगोंकर। तो हमें जानना है अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या है। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। ये सूंघनी क्या होता है? ये सूंघनी जो है, कभी कभी हम लोग खैनी देखते हैं, खैनी को रगड़ करके जो उसका टुकड़ा जो रिमेन पार्टिकल्स जो बच जाता है, धूल, वो सूंघनी कहलाता है। लोग उसको खाने के बाद कुछ लोग उसको सूंघते भी हैं, तो उसे ही यहाँ पे सूंघनी कहा गया है। या कभी कभी हम लोग गूल कहते हैं, गूल डिब्बा में जो गूल मिलता है मार्केट में, है ना, उसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अ पिंच ऑफ स्नफ कहने का मतलब हुआ एक चुटकी सूंघनी। अब ये एक चुटकी सूंघनी कौन लेता है, ये हम लोग कहानी में जानेंगे। तो पहले हमें जान लेना होगा मनोहर मालगोंकर के बारे में, है ना। मनोहर मालगोंकर कौन है, जानने के लिए चलिए इनके बारे में जानते हैं। मनोहर मालगोंकर का जन्म दिया गया है 1913 में हुआ है। इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट, एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे कहानीकार, ठीक है, मतलब छोटे छोटे कहानियों को लिखते थे। विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और करीब करीब 25 से ज़्यादा प्रकाशन उन्होंने उनके नाम किया है। दैट मीन्स मनोहर मालगोंकर ने अपने नाम किया है, राइट। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। तो आप देख सकते हैं उनके इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण कार्य, उनके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। तो उन्होंने लिखा है उपन्यास डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। तो ये सारे इनके कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं। और विद्यार्थी मित्रों से आपको मैं बता दूं कि ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, तो इसका बढ़िया से तैयारी करना है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी इज अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नफ। ये कहाँ से लिया गया है? कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से लिया गया है। मतलब शॉर्ट स्टोरीज जो कंटेम्पररी इनके शासन, मतलब ये जब थे उस समय के दौरान का ये कहानी है, उसमें से ये एक तरह का कलेक्शन है जिसमें इनका ये स्टोरी भी था, ठीक है। तो वहीं से इसे लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ये जो कहानी है पूरी चतुराई, विट मीन्स होता है चतुराई, एंड एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य। मतलब ये कहानी पूरी तरह से चतुराई और साहसिक कार्य पर निर्भर है, राइट। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकर्स नैरेटिव। बोल रहे हैं कि ये जो कहानी जो है ना, इसमें इस कहानी को पढ़ने के बाद जो रीडर होंगे ना, जैसे हम लोग, है ना, हम लोगों का जो एक्साइटमेंट होगा, उत्तेजना होगा, वो बढ़ जाएगा, मतलब बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जो मालगोंकर नरेट का जो नरेशन जो है, मतलब जो मालगोंकर सर जिस तरह से नरेट करते हैं, परफेक्ट नरेट करते हैं, है ना, प्रोफाउंड कॉमेडी भी है, मतलब गहरा कॉमेडी है, जिससे हम लोगों को सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे मनोहर मालगोंकर के बारे में। चलिए अब हम लोग चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। चलिए पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है? मदर्स अनाउंसमेंट सूक मी, माता जी का जो अनाउंसमेंट ने मुझे हिला के रख दिया। तो ये मी कौन है? मनोहर मालगोंकर। माता जी ने कुछ अनाउंस किया, और वो क्या अनाउंस है देखते हैं। अनाउंसमेंट क्या है देखते हैं। नानू काका इज कमिंग, सी सेड, माँ ने कहा नानू काका आ रहे हैं। Oh my God, I said, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? तो यहाँ जो नरेटर है मनोहर मालगोंकर, वो कहते हैं ओ माई गॉड, हे भगवान, क्या हम लोग उनको एक संदेश नहीं भेज सकते हैं
कि हम लोग या मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ, क्या ये संदेश नहीं भेजा जा सकता है? नो डियर, मदर सेड, he must be already on the train. Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. तो माँ कहती है, नहीं बेटे, वो जो तुम्हारे नानू काका है वो अब चढ़ चुके होंगे, ट्रेन पे सवार होंगे, वो अब आ ही रहे होंगे, ठीक है। और साथ इसके अतिरिक्त माँ ने और एक बात उनको अश्योर करते हुए, थोड़ा सांत्वना देते हुए, दिलासा देते हुए कहती है कि वो यहाँ पे 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। मतलब उनके जो नानू काका जो हैं, मतलब मामा जी, नानू काका जो नाम है, वो जो आने वाले हैं वो 2 से 3 दिन तक ही यहाँ पे रहेंगे, है ना। What is he coming to दिल्ली for in this heat? तो नरेटर कहते हैं, मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि इस गर्मी में नानू काका क्यों आ रहे हैं दिल्ली, क्या काम है? He wants to see some minister. तो माँ कहती है कि वो कुछ मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, वो कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। What? That means he will be here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months only. Oh my God. वो कहते हैं, क्या बोल रही हो? इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सप्ताह यहाँ पे रहेंगे। अरे मिनिस्टर्स तो लोगों से मिलते नहीं हैं, सप्ताह, महीना लग जाता है। हाँ, ओ माय गॉड, हे भगवान, मतलब ज़्यादा दिन तक रहने वाले हैं यहाँ पे, राइट। 7 नंबर पैराग्राफ बोल रहा है, इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। माँ कहती है कि यदि तुम्हारे नानू काका किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो वो श्योर है, वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो किसी न किसी तरीके से वो उनसे मिल लेंगे। कहने का मतलब मिनिस्टर से मिल लेंगे, है ना। वो कभी भी, या हो सकता है दिन हो या रात हो, दिन हो या रात हो, किसी भी समय उसके नानू काका किसी भी मिनिस्टर से मिल सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 8, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। माँ जो है हमेशा अपने फैमिली के तरफ लॉयल रही है, मतलब अपने मायके के तरफ ज़्यादा सपोर्ट करती रही है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर, और आखिरकार नानू काका जो हैं उनके भैया हैं, ये भी एक कारण है। आई ऑन द अदर हैंड, मैं दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। मतलब ये अब मनोहर मालगांवकर अपने बारे में बोल रहे हैं कि इनके और मिनिस्टर्स के बीच में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? थोड़ा जटिलता है। कैसे बता रहे हैं? आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, ये बोल रहे हैं कि वो एक अंडर सेक्रेटरी, मतलब अंडर सेक्रेटरी के अंडर काम करने वाले हैं, ऑन प्रोवेशन, और वो ट्रेनिंग पे भी हैं, ठीक है। एंड सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, और उनको इस तरह से ट्रेनिंग दिया गया है कि वो मिनिस्टर्स को मतलब भगवान से भी 2 स्टेप ज़्यादा रिगार्ड करने का ट्रेनिंग इनको मिला है। मतलब भगवान को जितना महत्व दिया जाता है उससे 2 गुना ज़्यादा, मतलब 2 स्टेप ज़्यादा ही मिनिस्टर्स को महत्व देना है, इनको ये सिखाया गया है, मतलब मनोहर मालगांवकर को सिखाया गया है। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरी होता है ना, वो 1 स्टेप हायर होता है। कहने का मतलब अभी तो ये अंडर सेक्रेटरी है, मतलब सेक्रेटरी के नीचे काम करते हैं, तो सेक्रेटरी जो है 1 स्टेप हायर है, और उसके ऊपर जो मिनिस्टर होता है वो 2 स्टेप हायर है। तो ये बात है। चलिए 9th नंबर पैराग्राफ देखते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि उधर से नानू काका आने वाले थे, इसीलिए मनोहर मालगांवकर वो प्लेटफॉर्म पे जाके इंतजार कर रहे हैं, है ना। तभी ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। नानू काका जो थे वो 2nd क्लास का जो डब्बा है उसके दरवाजे पे खड़े थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर, देखने में गजब का अट्रैक्टिव फिगर,
कहने का मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव फिगर थे, अट्रैक्टिव लुक था उनका। वाइट हेयर मतलब ग्रे कलर का बाल था, दैट मीन्स सफ़ेद सफ़ेद बाल थे, है ना। विद एन इम्प्रेसिव मॉस्टेज, और जो मूछ जो था वो बड़ा ही इम्प्रेसिव था, मन को मोह लेने वाला था, अट्रैक्टिव मूछ था। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डकनी ब्राह्मण। और वो क्या उनका जो ड्रेसिंग था, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत गजब का था। बता रहे हैं कि ड्रेसिंग सेंस में द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट मतलब घुटने तक पहुंचने वाली काली कोट वो पहने हुए थे और लाल सिल्क की पगड़ी सर पे पहने हुए थे। पूरी तरह से वो डकनी ब्राह्मण दिख रहे थे, है ना। एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स, और वो अपने कंधों पर एक वाइट अंगोछा, अंगोछा मीन्स एक गमछा टाइप का, जैसे कुछ कपड़े का पार्ट होता है, वो शोल्डर पे वो रखे हुए थे। राइट, अट्रैक्टिव फिगर दिख रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पैराग्राफ में, उसको देखते हैं। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट। जैसे मैं वहां पहुंचा उन्होंने मेरे हाथ में क्या दिया, एक बास्केट दिया। टेक दिस आउट, और उन्होंने कहा कि इसे लेकर बाहर जाओ। क्विक ही विस्पर्ड, और कुछ बुदबुदाने लगे। उन्होंने कहा कि इस बास्केट को लेकर के तुम बाहर जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। वो कहते हैं कि नानू काका ने उससे कहा, मनोहर मालगांवकर से, कि वो उनसे स्टेशन के बाहर मिलेंगे। 11th नंबर पैराग्राफ। आई आस्क नो क्वेश्चंस, और इनको मौका नहीं मिला कुछ भी प्रश्न पूछने का। किनको? नरेटर को। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न। इन्होंने क्या किया, अपने हाथ में बास्केट को लिया और वहां से मुड़ा। ओनली टू बम्प इन टू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरखा। और वो जैसे ही मुड़े कि एक विशाल काय शरीर वाली मारवाड़ी औरत जो थी उनके सामने थी, उनसे टकरा ही गए थे, समझो, है ना, करीब करीब टकरा ही गए थे। और वो जो लेडी थी वो बुरखा में थी, दैट मीन्स वो पर्दा की हुई थी, चेहरे पे बुरखा ढाकी हुई थी। बट माई अपोलोज आइज वर ड्रॉन्ड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन वो माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उनसे धक्का लग जाती है एनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन के साथ, तो वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने का जो आवाज़ है वो गुम जाता है। ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड मतलब जो अचानक जो साउंड निकलता है ना, जो बास्केट से जो साउंड निकलता है, टोकरी से जो साउंड निकलता है, उस साउंड के वजह से ये जो माफ़ी मांगते हैं वो साउंड उसमें गुम हो जाता है। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटन। क्यों, किस वजह से उनके आवाज़ गुम हो जाते हैं? क्योंकि टोकरी में से आवाज़ आती है कुछ बिल्लियों के बच्चों की, है ना, जो कि आउटरेज मतलब गुस्से में चीखती है, चिल्लाती है। तो स्पीच स्ट्रप्स म्याओ 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 ऐसा आवाज़ आने लगता है। इस आवाज़ के वजह से वो जो माफ़ी मांगते हैं एनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन से, वो माफ़ी मांगने का जो आवाज़ था वो गुम जाता है, दैट मीन्स सुनाई नहीं देता है। 12th नंबर पैराग्राफ। आई डक्ड एंड रेन। और वो ये क्या करते हैं, अपने आप को वहां से वो बचा करके भागते हैं। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। अब वहां से वो भागते हैं, भाग करके वो एक क्राउड में जाके शामिल हो जाते हैं। मिंगल्ड मीन्स होता है शामिल होना, मिल जाना। किसमें? तो क्राउड में। और वहां से वो पिसते पिसाते वो कहाँ जाते हैं? द गेट इन द वेक मतलब वो गेट कहाँ, एक रास्ते मतलब ऐसा निकलते हैं उनका दरवाजा, मतलब वो भीड़ से निकल करके वो कहाँ जाते हैं? द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। वो एक सिख मैरिज पार्टी तक पहुंच जाते हैं। राइट। सो फ्रेंड्स, सॉरी, आई डक्ड एंड रेन and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party। वो वहां से अपने आप को बचाते हुए भागते हैं और भाग करके वो कहाँ मिल जाते हैं? क्राउड में जाकर मिल जाते हैं। मिंगल्ड मीन्स होता है मिलना, कहाँ? तो क्राउड में जाके भीड़ में मिलते हैं। और वहां से पिसते पिसाते हो मतलब उस भीड़ में वो चिपाते चिपते हुए आगे बढ़ते हैं और गेट पे निकल जाते हैं। और जहाँ उस जिस गेट पे जाते हैं वहां पे उनको क्या दिखता है? अ सिख मैरिज पार्टी दिखता है। दोस्तों यहीं तक, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।